हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा नया चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है। इसमें मेजरली हमें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Basically, there are two types of animals, unicellular animals and multicellular animals. Unicellular organisms या animals में क्या होता है कि सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, फिर भले न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक सिंगल सेल के थ्रू सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। लेकिन जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, सो देयर कम्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है बहुत सारे सेल्स के एग्रीगेशन से वो ऑर्गेनिज्म बना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है कि किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है। अगर सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स लाइक बहुत सारे जो सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स एग्रीगेट होके एक इंडिविजुअल बन रहा है, तो उसमें जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन सेपरेटली परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम उससे एक लेवल एडवांस जाएं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट होके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स ओरिजिन वाइज भी सेम होते हैं, फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं, तो एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर टिश्यू से और एक लेवल एडवांस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट है, कोई भी ऑर्गन है वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलके बनता है। जैसे कि एग्जांपल हार्ट है, हार्ट जो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू का एग्रीगेशन है, इन सब से मिल के बना है। फिर ऑर्गन से आता है ऑर्गन सिस्टम। सो देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स, मतलब जैसे एक कोई भी ऑर्गन सिस्टम अगर रेडी हो रहा है तो उसमें कई सारे ऑर्गन्स जो हैं पार्ट लेके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस है, तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स यूनाइट होके कॉमन जो फंक्शन है न्यूट्रिशन का वो परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले जैसे कि हमने टिश्यूज़ के लिए देखा था कि एनसीईआरटी में दिस इज़ मैंशन्ड कि कोई भी एनिमल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उसमें चार ही तरह के टिश्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे, जो बेसिक यही टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज़। फिर हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें बेसिकली ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को बहुत ज़्यादा या टिश्यू को ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, हमें इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी स्टडी करनी है फ्रॉग की। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, या बाहर से देख के हम जो भी पॉइंटर्स डिसाइड कर पा रहे हैं वो एक मॉर्फोलॉजी होती है। ये किसी ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है या किसी ऑर्गन के या बॉडी के पार्ट की भी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हो सकती है। अगर बाहर से देख के आप क्या उसके बारे में बता पा रहे हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। और अगर उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी हो, उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। सो इस चैप्टर में हमें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करना है। उससे पहले फ्रॉग के बारे में कुछ जनरल फीचर्स जान लेते हैं। फ्रॉग जो है एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, फाइलम में आता है, क्लास इसकी एम्फीबिया है, जीनस राना टिग्रीना। देखिए इंडियन फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना, फेमस फ्रॉग है इंडिया का, तो इसका जीनस फर्स्ट इज़ राना और स्पीशीज़ है इसकी टिग्रीना या टाइग्रीना व्हाटएवर। सो फ्रॉग जो है एम्फीबियंस हैं, तो ये लैंड और वाटर दोनों पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों में रह सकते हैं ये, ठीक है। फिर ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे कैन चेंज देयर बॉडीज टेम्परेचर एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लाइक इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पूरा हमारी तरह पूरी हर सीज़न में गर्म नहीं रहता, कभी ठंडा कभी गर्म होता रहता है, लाइक टेम्परेचर वेरी करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो हैं ऑर्गेनिजम्स, ये पीक विंटर्स और पीक समर्स में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मेंढक हम मोस्टली देखते हैं जब
बरसात का सीज़न होता है या मॉडरेट समर्स रहते हैं तभी बाहर निकल के आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपको मेंढक नहीं देखने मिलेंगे या बहुत ज़्यादा सर्दी में भी मेंढक देखने को नहीं मिलते हैं। सो एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स में ये बरो बना के, गड्ढा बना के उसके अंदर रहते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो इनका जैसे ये समर्स में नज़र नहीं आते हैं, लाइक दे लिव इनसाइड द बरो, तो दे गो इन अ स्लीप, जिसको हम बोलते हैं समर स्लीप। उसको समर स्लीप को एस्टाइवेशन कहते हैं। और अगर विंटर्स में नज़र नहीं आते हैं तो उसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात करें, लाइक उसके एक्सटर्नल फीचर की, लाइक अगर आपके सामने एक फ्रॉग ला के रख दिया जाए और बोला जाए अब इसके फीचर्स बताइए, लाइक आप क्या क्या देख रहे हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है उसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ब्रॉडली। एक तो हेड, दूसरी उसकी जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। हेड एंड ट्रंक में फ्रॉग्स में नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती और ना पूंछ होती है। सो देयर इज़ नो नेक एंड नो टेल। ओके, अगर हम इनकी स्किन को अगर बहुत ध्यान से नोटिस करें तो बहुत ही स्लिपरी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। देयर इज़ अ मॉइस्चर ऑन देयर स्किन, ठीक है। जो स्मूथनेस एंड जो स्लिपरीनेस है इनकी स्किन पे वो म्यूकस की वजह से होती है। इनकी स्किन से म्यूकस सिक्रीट होता है जिसकी वजह से इनकी स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी दिखती है। और दे नेवर ड्रिंक वाटर, बहुत अमेजिंग फैक्ट है, फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी नहीं पीते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट ये क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर स्किन, स्किन के थ्रू ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, पानी नहीं पीते। ओके, और अगर हम इनकी कलर की बात करें, डॉर्सल साइड और एक होता है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड हमारा वो होता है जो अर्थ को फेस करता है, उस साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो फ्रॉग्स का जो वेंट्रल साइड है वो पेल येलो कलर का होता है यूनिफॉर्मली, और जो डॉर्सल साइड है जो ऊपर की तरफ हमें दिखता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है और डार्क इरेगुलर कुछ उसके ऊपर पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं। सो वैसे कलर्स वेरी करते हैं बट एक लाइक जनरल फीचर बताया जाए तो हाँ, डार्क ग्रीन कलर में होता है, ग्रीनिश कलर में होता है। प्लस ये कैमोफ्लेज भी शो करते हैं, लाइक ये अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कलर चेंज करते हैं, तो इनमें कैमोफ्लेजिंग का फीचर भी होता है। और अगर हम इन्हें देखें तो इनके माउथ के पास में 2 छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी आइज़ होती हैं, जो इनकी आँखें होती हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं बल्ज्ड आउट आइज़, ठीक है। इनकी आइज़ जो होती हैं वो बाहर की तरफ, सबसे आउटर जो कवरिंग है वो उसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो दैट जब ये वाटर में जब जाते हैं, पानी में जब जाते हैं, तो ये इनकी आइज़ का प्रोटेक्शन करती है। वो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट शीट है जो इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है वाटर से, ठीक है। उसके ऐसी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फिशेस में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा ईयर्स, इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, जैसे हमारे बाहर की तरफ ईयर पिन्ना होता है वैसे इनके कान नहीं होते हैं बाहर की तरफ, बट उसकी जगह एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम, जो कि साउंड के सिग्नल्स को रिसीव करती है। फ्रॉग्स जो हैं इनके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं। 4 लिम्स मतलब आगे वाले हाथ पैर, और जो पीछे वाले हाथ पैर उन्हें हम हाइंड लिम्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग करने में, वॉक करने में, उछलने में, लीपिंग में और बरो बनाने में। लाइक गड्ढा खोद के जब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं उस टाइम पे गड्ढा खोदने में भी इनके जो हाइंड लिम्स और 4 लिम्स हैं इनको हेल्प करते हैं। जब हम इनके 4 लिम्स को देखते हैं तो देखते हैं इनके 4 लिम्स में ओनली 4 डिजिट्स होते हैं। 4 लिम्स पे ओनली 4 डिजिट्स होती हैं, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स मतलब उंगलियां जैसे कह सकते हैं हम। और इनके हाइंड लिम्स के ऊपर 5 डिजिट्स होती हैं। सो 4 लिम्स में 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स। प्लस इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर 4 लिम्स। इनके जो फीट्स होते हैं, लाइक लिम्स के बीच, इनकी जो डिजिट्स होती हैं उनके बीच में ऐसा वैब्ड फीट्स होते हैं जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम में ड्रॉ किए हैं, ठीक है। जैसे स्विमिंग करने, जैसे डाइविंग के लिए भी जाते हैं तो जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं वो भी ऐसी सी दिखती है, जैसे जो स्वान्स वगैरह जो जो जो
बर्ड्स जो वाटर में रहती हैं उनके भी ऐसे फीट्स होते हैं, वैब्ड फीट्स, जो उनको स्विम करने में हेल्प करती हैं। तो इनके भी जो फीट्स होते हैं वो वैब्ड फीट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल फीमेल फ्रॉग को आप देख के पता कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ द मेल फ्रॉग एंड दिस इज़ द फीमेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग्स जो होते हैं उनके 4 डिजिट का जो फर्स्ट डिजिट होता है, 4 लिम्स का जो फर्स्ट डिजिट होता है, उसके ऊपर कॉप्यूलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और प्लस इनके अंदर मेल फ्रॉग्स में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स भी होते हैं, वोकल सैक थैला जैसा, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो सुनाई देती है हमें। अब आती है फ्रॉग की एनाटमी। एनाटमी मतलब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इसके ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 6 ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं फ्रॉग के। सबसे फर्स्ट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटमी। फर्स्ट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग्स का वो एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बना है। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होता है बिकॉज ये कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इनको इतना डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो नेक्स्ट आता है इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। जैसे इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ह्यूमंस से मैच करता है। जैसे ह्यूमंस में भी पैनक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो इनमें भी होते हैं ये। इसका जो एक बार ट्रैक्ट देख लेते हैं, पाथवे देख लेते हैं किस तरह से, फिर हम आगे प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से बकल कैविटी से फेरिंग्स जो कि थ्रोट वाला पोर्शन होता है। फेरिंग्स से जाता है फूड जो इनका है वो ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक से इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता है यहाँ पे, रेक्टम होता है उसकी जगह बस। इंटेस्टाइन से रेक्टम से क्लोएका एक कॉमन अपर्चर होता है जिसमें कई सारे सिस्टम्स की ओपनिंग होती है। ठीक है, क्लोएका के बाद क्लोएकल अपर्चर, फिर उसके बाद आता है फूड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। क्लोएका एक्चुअली एक कॉमन चैम्बर है जिसमें कई सारे सिस्टम्स एक साथ ओपन होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों इसी चैम्बर में ओपन होते हैं। फ्रॉग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से मैच करता है, तो समझने में इजी रहेगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ में क्या होता है, दे कैप्चर द फूड बाय लोब्ड टंग। इनकी जो टंग होती है वो आगे से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से इसकी टंग को बाय लोब टंग बोलते हैं। सो इंसेक्ट वटेवर ये जो ईट करते हैं इंसेक्ट वगैरह को उस बाय लोब टंग से कैप्चर करते हैं सबसे पहले। फिर माउथ से जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में इनका जो फूड है वो पहुंचता है। फेरिंग्स के बाद आती है ईसोफेगस यहाँ पे बहुत शॉर्ट है, ह्यूमन जितना लंबा नहीं होता है, बहुत शॉर्ट ट्यूब होती है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि फेरिंग से फूड को स्टमक तक पहुँचा दे बस। फिर जो फूड है वो पहुँचता है स्टमक में प्रेजेंट होती हैं HCl और कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती हैं, जहाँ पे डाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक में। सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है जो स्टमक से पास हुआ है उसको हम काइम बोलते हैं। वो काइम जो है स्टमक से पास होके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे बोलते हैं डियोडेनम, ठीक है, यहाँ पे लिवर और पेनक्रियाज दोनों का सिक्रीशन देखने को मिलता है। जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल है वो रिलीज़ होता है। फिर इसी के साथ में पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। सो आगे जाके ये हेपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें बाइल का सिक्रीशन भी है, इसमें पेनक्रियास का सिक्रीशन भी है, तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों इसमें है। सो डियोडेनम में जो बाइल है वो क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। फिर यहाँ से फूड जाता है डियोडेनम से इलियम वाले पार्ट में, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है फूड का। उसके बाद
इंटेस्टाइन में ही इलियम वाला जो पार्ट है उसमें कुछ विलाइज और माइक्रोविलाइज, जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जो क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पास कर देते हैं ये रेक्टम के पास। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पूरा नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे सिर्फ रेक्टम होता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड नाउ कम्स टू द रेक्टम। फिर रेक्टम से जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है क्लोएका में, जो कॉमन चेम्बर है। फिर क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के थ्रू इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फ्रॉग। नेक्स्ट सिस्टम आता है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन फ्रॉग्स में डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे हैं, ठीक है। अगर ये वाटर में रह रहे हैं तो रेस्पिरेशन होगा स्किन के थ्रू, और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर को उसको ये डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, और इसके थ्रू इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेसिकली। अगर ये लैंड पे हैं तो एक्चुअली 3 ऑर्गन्स जो हैं एक साथ फंक्शन करते हैं, या अलग अलग वे में भी कर सकते हैं, जिसमें स्किन, लंग्स और फेरिंग्स तीनों इन्वॉल्व रहते हैं, या अलग अलग जो भी। अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इफ़ दे रेस्पायर थ्रू लंग्स तो उस रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर फेरिंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। फिर आती है कंडीशन, अगर ये एस्टाइवेशन में है और हाइबरनेशन कंडीशन में है, लाइक जब ये बॉडीली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एकदम समर स्लीप और विंटर स्लीप पर चले गए हैं, उस टाइम पे रेस्पिरेशन जो होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनमें वो स्किन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नाउ कम्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है फ्रॉग्स में। सो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, प्लस क्लोज्ड टाइप है। क्लोज्ड टाइप का मतलब है कि जो ब्लड का फ्लो है हार्ट के पंप करने के बाद वेसल्स में होता है, लाइक आर्टरीज और वेन्स में होता है। इस तरह के सर्कुलेशन को क्लोज्ड सर्कुलेशन बोलते हैं। इनका ये वाला जो चार्ट है, अगर आपने इसको देख लिया दैट मीन्स आपने इसका कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया। हाँ, थोड़ा सा पार्ट और है जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करूँगी। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट जो है फ्रॉग्स का वो मस्क्यूलर होता है, प्लस 3 चैम्बर्ड होता है, बिकॉज ये एम्फीबियंस हैं। तो इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। प्लस हार्ट जो है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। फिर हम बात करते हैं इनके ब्लड की। ब्लड क्या करता है, देखिए न्यूट्रिएंट्स कैरी करने का काम करता है ब्लड, गैसेस का एक्सचेंज करता है, वाटर कैरी करता है, ठीक है। ब्लड जो है 2 पार्ट से मिलके बना रहता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज जो होते हैं यहाँ पे बहुत स्पेशल फीचर्स है कि न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉर्मली आरबीसीज जैसे ह्यूमन आरबीसीज हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर यहाँ पे फ्रॉग्स के जो आरबीसीज हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी किया हुआ है मैंने। प्लस रेड कलर का दिखते हैं आरबीसीज जस्ट बिकॉज उनके अंदर पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ये रेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं इनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो लिम्फ को कैरी करता है, लाइक वास्कुलर सिस्टम कैरीज ब्लड, सो लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज लिम्फ। लिम्फ जो है वो बना इट प्रोटीन्स और आरबीसीज। लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स नहीं होते हैं और आरबीसीज भी नहीं होते हैं, तो ब्लड से डिफरेंट होता है, ठीक है। सारे जो वेस्ट होते हैं वो कलेक्ट करता हुआ जाता है। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ह्यूमंस, फ्रॉग्स में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। वो कैसे, देखिए, बॉडी से जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ब्लड कैरी करके लाती हैं छोटी छोटी वेन्स के थ्रू जो है फिर ये सारा ब्लड कलेक्ट होता है एक मेजर वेन में जिसको हम बोलते हैं वेना केवा। फिर वहाँ से वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट के डॉर्सली प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। हार्ट में एंटर करने से पहले वेना केवा से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है पहले साइनस वेनोसस में, फिर इस साइनस वेनोसस से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में, और इधर जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे जो लंग्स और स्किन है वहाँ से जो ब्लड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। सो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो दोनों ब्लड हैं, जो दोनों चेम्बर्स हैं वो खुलते हैं किसमें, वेंट्रिकल में। एक कॉमन वेंट्रिकल होता है, दो वेंट्रिकल्स नहीं होते हैं, जिसमें जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। अब ये जो मिक्स्ड ब्लड है इसको हम मान लेते हैं चलो प्योर ब्लड है, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड है बॉडी वेंट्रिकल से डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाता, उससे पहले ये इकट्ठा होता है एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में जो हार्ट के वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसिस। तो वेंट्रिकल से जो ये जो प्योर ब्लड है, नाउ इट कम्स, जो मिक्स ब्लड है इट कम्स इनटू द कोनस आर्टीरियोसिस। फिर कोनस आर्टीरियोसिस से ये एट्रियल सिस्टम के थ्रू फिर जाता है ये पूरी बॉडी के अंदर। सो इस तरह का जो सर्कुलेशन है उसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें एडिशनल सिस्टम भी होता है जिसे पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। दो तरह का पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक नाम से ही पता चल रहा है लिवर से रिलेटेड कुछ है। सो यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट से जो है इंटेस्टाइन में जब जाता है, हार्ट से तो ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स में ही जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स में जाता है, पर होना ये चाहिए कि ऑर्गन से फिर सीधा वापस हार्ट की तरफ जाए। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि हार्ट से इंटेस्टाइन में तो जाता है ब्लड, बट इंटेस्टाइन से सीधा हार्ट में नहीं जाता, उससे पहले ये लिवर में जाता है डिटॉक्सिफाई होने के लिए। तो फिर लिवर से फिर इम्प्योर ब्लड जो है वो जाता है हार्ट की तरफ। तो इस तरह का जो पोर्टल सिस्टम है जहाँ पे ब्लड हार्ट से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लिवर एंड देन फिर अगेन हार्ट में जाता है, इस तरह के सिस्टम को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और रीनल पोर्टल सिस्टम नाम से पता चल रहा है किडनी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट से जब लोअर बॉडी में जाता है तो उसके बाद सीधा हार्ट में नहीं जाता, पहले वो किडनी के पास जाता है और फिर वहाँ से हार्ट में जाता है। सो दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम इज नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग्स। नाउ कम्स द फोर्थ सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो फ्रॉग्स जो हैं वो यूरिया का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिलीज़ करते हैं, सो इसलिए हम इनको यूरियोटेलिक भी बोलते हैं। जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है काफ़ी हद तक ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिजेंबल करता है। ये बना होता है पेयर ऑफ किडनीज़ का, फिर दो ही एक जो है यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आई मीन लाइक पेयर ऑफ यूरेटर का, फिर इनमें क्लोएका होता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर। सो हमारे में क्लोएका नहीं होता है, हमारे में किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर होता है। सो इनमें किस तरह से एक्सक्रीशन होता है पहले देखते हैं किडनी के बारे में। कि किडनी जो है रेड कलर की बीन शेप स्ट्रक्चर होती है और इसका फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, जिसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं फ्रॉग्स में, ठीक है। सो जो किडनीज़ हैं उसमें नेफ्रॉन का जो काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। फिर यूरिन जो है किडनी से जाता है यूरेटर्स में, यूरेटर पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किडनी से ब्लड को लाते हैं क्लोएका में। सो क्लोएका से फिर ये जो ब्लड है वो जाके स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। पहले ये ब्लड स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर जब ब्लैडर फुल हो जाता है देन
एट द टाइम द फ्रॉग फील्स द अर्ज टू यूरिनेट, जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो जाता है क्लोएका में, फिर क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के थ्रू जाता है बाहर. सो पाथवे इज लाइक किडनी, फिर यूरेटर, फिर क्लोएका, फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन अगेन क्लोएका एंड देन फाइनली आउट ऑफ द क्लोएकल अपर्चर. नाउ कम्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फ्रॉग्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होती है. ठीक है, ओवरीज जो हैं वो किडनी के पास प्रेजेंट होती हैं, पर उनका फंक्शनली कोई कनेक्शन नहीं होता किडनी से. ओके, सो डायग्राम वाइज आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा कि किडनी के बहुत पास चिपकी हुई है ओवरी, बट ऐसा कुछ नहीं है. फंक्शनली देयर इज नो कनेक्शन, बट हाँ दे आर प्रेजेंट नियर द किडनीज. सो देयर आर टू पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरी है तो जो फीमेल गैमीट है ओवा, एग, उसको रिलीज करेगी. सो एक मेच्योर फीमेल फ्रॉग जो है एट अ टाइम अबाउट 2500 से 3000 ओवास और एग्स को रिलीज करते हैं थ्रू ओविडक्ट, और फिर वो ओवा जाके स्टोर होते हैं क्लोएका में. फिर क्लोएका से इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी इनटू द वाटर, बिकॉज ये अपने जो गैमीट्स होते हैं वो वाटर में रिलीज करते हैं. सो एग्स जो हैं कहाँ रिलीज होंगे? वाटर में. नाउ लेट्स सी मेल फ्रॉग्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल फ्रॉग्स जो हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है. जो किडनीज, जो फ्रॉग्स में जो टेस्टिस होती है, देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि प्रेजेंट होते हैं किडनी के ऊपर. किडनी के ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, येलोइश स्ट्रक्चर होती है. सो टेस्टिस को किडनी से जोड़ने का काम करता है मेसोर्चियम. ये पेरिटोनियम नाम की मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि टेस्टिस को किडनी से जोड़े रखते हैं. टेस्टिस से अबाउट 10 to 12 जो हैं डक्ट्स निकलती हैं, जिसको हम वास एफ्रेंशिया बोलते हैं. और फिर जिसके थ्रू जब टेस्टिस में जब मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ स्पर्म्स का जब प्रोडक्शन होता है, सो टेस्टिस से वास एफ्रेंशियास के थ्रू जो स्पर्म्स है वो एंटर करते हैं किडनीज़ में. अब किडनी में फिर आगे जाके जो वास एफ्रेंशिया है वो जाके मिल जाता है बाइडर्स कैनाल से. अब ये बाइडर कैनाल फिर जाके ओपन होती है इनटू द यूरेटर. तो अब जो यूरेटर है वो स्पर्म्स को भी लेके जा रहा है, मेल गैमीट्स को भी लेके जा रहा है, प्लस यूरिन को भी लेके जा रहा है, फ्रॉग, मेल फ्रॉग. तो इनमें यूरेटर को, मेल फ्रॉग में यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज मेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स. तो जो यूरिन है वो तो जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, बट जो स्पर्म्स होते हैं वो क्लोएका में स्टोर हो जाते हैं, और फिर क्लोएका से फिर इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी इनटू द वाटर. सेम जैसे कि फीमेल फ्रॉग में जो ओवाज हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉग वाटर में, तो यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो भी रिलीज होते हैं इनटू द वाटर, सो दैट की फर्टिलाइजेशन हो सके. जैसे मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग स्पर्म एंड ओवा को रिलीज़ करते हैं वाटर में, सो देयर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे फीमेल फ्रॉग की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द वाटर. फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में क्लीवेज होगा, डिविजन्स होंगे, और बाद में एक लार्वल स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं टेडपोल. सो यहाँ पे फ्रॉग्स में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, बिकॉज यहाँ पे बीच में लार्वल स्टेज देखने को मिलती है. फिर टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, देयर आर सो मेनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ टेडपोल. फिर वो टेडपोल कन्वर्ट होता है इनटू अडल्ट फ्रॉग, या फ्रॉग जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. अब आता है लास्ट एनाटॉमी का जो पार्ट है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा भी है. तो एनसीईआरटी की जो इतनी सारी थ्योरेटिकल लाइंस हैं उनको एक साथ समराइज़ किया है मैंने इस माइंड मैप के फॉर्म में. आपको सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी एक चार्ट से याद हो जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज माइंड मैप फॉर्म में चीज़ें ईजीली याद हो जाती हैं. सो
इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी ह्यूमंस की जैसा ही होता है, जैसे हमारे में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होते हैं, तो यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों से मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इन अ फ्रॉग। पहले एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स ये सिक्रीट करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स के पास जाएंगे, ठीक है। सो आपकी एनसीईआरटी में इनके एंडोक्राइन सिस्टम में ओनली हार्मोन्स मेंशन है, तो आपको भी हार्मोन्स ही याद करना है बिकॉज इट इज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो। सो कौन कौन से हार्मोन्स मेंशन है, दे आर, इट इज़ लाइक पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सॉरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल और पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल ग्लैंड और गोनड्स। गोनड्स का मतलब है इन मेल फ्रॉग इट इज टेस्टिस, इन फीमेल फ्रॉग्स में इट इज़ ओवरीज। फिर देखते हैं इनका न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम दो पार्ट से मिलके बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फिर फर्दर आगे और टू में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक डायनसेफेलॉन और फिर पीछे की तरफ दो ऑल्फैक्टरी लोब्स। फिर फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं और फिर हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम और फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो फिर आगे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन से जब निकलता है तो जिस कहाँ से निकलता है, इट इज़ फोरामेन मैग्नम करके एक स्पॉट होता है, वहाँ से मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी के बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का। पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाकी के बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं, बिकॉज क्रेनिया जो वर्ड है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली जो नर्व्स हैं, जो पेरिफेरी में जो स्प्रेड हो रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम 10 होती हैं, ह्यूमंस में इट इज़ 12। फिर आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जैसे कि मान लो अगर आपके सामने शेर आ जाए तो उस टाइम जो हमारी सिचुएशन होती है, लाइक हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाना और लाइक हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, प्यूपल्स का डायलेशन होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। और फिर जैसे सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं तो वापस से बॉडी को नॉर्मल हार्ट रेट पे लेके आना, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे लेके आने का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द फ्रॉग। इसके अलावा कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं फ्रॉग में, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इज़ टच। टच जो है उसके लिए इनके पास सेंसरी पैपिलीज होते हैं जो टच को सेंस करते हैं। टेस्ट को सेंस करने के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं और स्मेल को सेंस करने के लिए नेज़ल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये वाले जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो जस्ट सेल्स का एग्रीगेशन है जो कि नर्व एंडिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है विजन। देखने के लिए इनके पास आँखें होती हैं, सिंपल आइज, और हियरिंग के लिए एक्सटर्नल ईयर तो नहीं होता है बट टिम्पैनम होता है जो एक मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर इंटरनल ईयर होता है, ठीक है, जो साउंड को सेंस करता है, साउंड सिग्नल्स को सेंस करता है। सो आइज़ और इंटरनल ईयर जो है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमें फ्रॉग्स में। हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा तो फ्रॉग के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर होंगे हमारे लिए भी और प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी। तो फ्रॉग्स जो हैं दे ईट इंसेक्ट्स, मच्छर कीड़े वगैरह खाते हैं और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली ये।
और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन वेरियस फूड चेन्स और फूड वेब्स के बीच में एज अ लिंक ये प्रेजेंट होते हैं। प्लस देर आर सो मैनी ह्यूमंस ऑल्सो जो इन्हें एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, बिकॉज जो इनके जो हाइंड लिम्स हैं वो बहुत ही मस्क्यूलर होते हैं। सो लाइक जो नॉन वेजिटेरियंस हैं दे कंज्यूम फ्रॉग्स ऑल्सो। इसके अलावा हमने फ्रॉग को पढ़ा है, रीज़न ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक ह्यूमंस के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, एनाटॉमी से रिजेंबल करता है, इसलिए फ्रॉग्स को पढ़ाया जाता है बेसिकली। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है या आपको थोड़ा भी हेल्पफुल फील हुआ है इसको पढ़ के, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स टू, मिलजुल कर पढ़िए। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल सद्गुरु पाठशाला। थैंक यू सो मच।